अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम खातिमुल अंबिया व खातमुल मुरसलीन। मोहतरम नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम। हक़ टीवी के हफ्त रोज़ा सिलसिले RSTU के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर नाज़िर हुसैन हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, RSTU को आपने अब तक तारुफ़ की हद तक मुलाहिज़ा किया। हर प्रोग्राम में हम बताते रहे कि RSTU हक़ फैलाने का एक बहुत अच्छा तरीक़ा, एक डॉक्ट्राइन है। लेकिन आज का प्रोग्राम इसकी अमली तस्वीर है कि RSTU के तहत अब तक जो कामयाबी हासिल हुई है उनमें से एक कामयाबी आज आपके सामने इंशाअल्लाह पेश की जाएगी। हमारे साथ कुछ ऐसे ख़ास मेहमान मौजूद हैं जिनके लिए आप में से बाज़ इस वक्त मुंतज़िर भी हैं। RSTU का जो मकसद बुनियादी वो ये है कि अल्लाह ताला ने जो निशानियाँ कुरान हकीम में बयान की और जो ज़माने पर ज़ाहिर कर दी, उन्हें लेकर उनकी तालीम हासिल करके, उनकी तरबियत हासिल करके मुसलमानों को भी सिखाया जाए, लेकिन साथ साथ गैर मुस्लिमों तक पहुँचा जाए, ताकि ये नूर, ये हक़ उन तक पहुँचे और वो इसे समझें। और अगर वो समझ गए तो यकीनन दुनिया के साथ साथ उनकी आखिरत की भी कामयाबी इंशाअल्लाह यकीनी हो जाएगी। RSTU पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ एज़ यूजुअल मेहमान मौजूद हैं। आप उनका तारुफ कराते हैं। जनाब इलियास सत्तार साहब, जो कि RSTU की इस डॉक्ट्राइन के बानी हैं, रिसर्च स्कॉलर हैं और तहक़ीक़ अदियान, तक़ाबुल अदियान पर माशाअल्लाह अपना सानी रखते हैं और सानी नहीं रखते। और दूसरा ये कि मुबाहला और मुनाज़रा आपके ख़ास मुशागिल हैं। बहाइयत पर, ईसाइयत पर, कादियानियत पर और यहूदियत पर आपने बहुत रक़ीक़ तहक़ीक़ की और आपके मक़ाले हमारे सामने मौजूद हैं माशाअल्लाह। और इनके साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर आमिर अब्दुल्ला मोहम्मदी साहब, मेडिकल डॉक्टर भी हैं और तक़ाबुल अदियान के हवाले से भी माशाअल्लाह एक मक़ाम रखते हैं। अरबिक गर्ल्स कॉलेज फॉर इस्लामिक स्टडीज़ के प्रिंसिपल भी हैं। नाज़रीन, RSTU के तहत हक़ की तबलीग या हक़ की तालीम देने का सिलसिला इलियास सत्तार साहब ने आज से तकरीबन जो बकौल उनके 20 साल पहले से शुरू किया। इस दौरान बहुत सी कामयाबियाँ हासिल हुई, लेकिन एक ऐसी कामयाबी हम उसका ज़िक्र आज करना चाहेंगे कि जब दुनियाए ईसाइयत के दो अजीम शख्सियात, दो मुबल्लिगीन इस्लाम की जानिब राग़िब होते हैं, इस्लाम कबूल कर लेते हैं, लेकिन इसके बाद उनको ईमान की पुख्तगी RSTU के तहत हासिल होती है। इनसे गुफ्तगू करेंगे। एक फैमिली हमारे साथ मौजूद है। आपकी जानी पहचानी शख्स है जनाब शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब। आप साबिक़ पादरी थे और बाइबल के उलमा में, चोटी के उलमा में आपका शुमार होता है। और इनके साथ आपकी बेगम मौजूद हैं, बेगम शेख अब्दुल्ला साहिबा। आप भी माशाअल्लाह ईसाइयत के हवाले से, ईसाई दुनिया के हवाले से एक मकाम रखती थी और आज अल्लाह ताला ने आप दोनों को मुशर्रफ बा इस्लाम किया है। हम इंशाअल्लाह आपसे आज गुफ्तगू करेंगे, अपने नाज़रीन को बताएंगे कि किस तरह अल्लाह ताला ने इस्लाम की तरफ माइल भी किया और इस्लाम की खुसूसियात और इस्लाम के कबूलियत के सिलसिले में आने वाली मुश्किलात और उसके बाद की ज़िंदगी पर इंशाअल्लाह आपसे गुफ्तगू होगी। मेरा सबसे पहला सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा बेगम शेख अब्दुल्ला साहिबा, कि आप ये बताइए कि ये मुबारक वाक़या कब पेश आया? ये मुबारक वाक़या 2005 में पेश आया। इस वक्त मैं तो अपने बच्चों को जी माशाअल्लाह, आप कह रही थी कि 2000 कब का वाक़या है? 2005 का। अच्छा, अभी माशाअल्लाह। और नाज़रीन, सब ये तो हम बताना ही भूल गए आपको कि प्रोग्राम जैसा कि आप जानते हैं लाइव है। स्क्रीन पर नंबर्स मौजूद हैं, ईमेल एड्रेस मौजूद है। आप कॉल्स कर सकते हैं अगर हमारे मेहमानों से कुछ पूछना चाहें, RSTU से मुतालिक कुछ पूछना चाहें या और इनके हवाले से कोई गुफ्तगू करना चाहें कि तक़ाबुल अदियान के हवाले से कोई सवाल आपके जहन में हो, आप कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि जो यूरोप के नाज़रीन हैं वो यूरोपियन लैंग्वेजेस में भी हमें कॉल कर सकते हैं। आइए गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं बेगम शेख अब्दुल्ला साहिबा से कि ये मुबारक वाक़या कब पेश आया।
आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वाक़या 2005 का है। जब मैं अपने बच्चों को दुआओं में मशगूल थी तो मेरे हस्बैंड कुरान का मुताला कर रहे थे। जब हम लोग फारिग हो गए तो मेरे पास आकर कहने लगे कि ये एक मुझे आयत सुनाई और कहने लगे कि ये आयत सुनकर मैं बड़ा हैरान सा हो गया। और जब मुझे पढ़कर सुनाया तो बिल्कुल मैं तो सुनकर सुनी होगी ये बात। और मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि ये बात जो हमारे दिल में थी वो इस किताब में कैसे आ सकी। यकीनन ये किताब किसी इंसान की नहीं है। हम इसके बारे में ये ख्याल करते हैं कि इंसान की है, लेकिन ये इंसान की नहीं है, ये अल्लाह की किताब है। और हमारा लड़ना झगड़ना सब कुछ किसी इंसान से नहीं बल्कि अल्लाह से होगा, और हम अपने अल्लाह से तो कभी जीत नहीं सकते। तो मैं हस्बैंड ने कहा कि फिर हमें क्या करना चाहिए। तो औरतें क्योंकि जल्दबाज भी होती है, तो इस वजह से मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि अब बाकी तो मुझे नहीं पता है, लेकिन कम अज कम मेरा ख्याल ये है कि अब हमें सिर्फ एक ही काम करना चाहिए। तो मेरे हस्बैंड ने कश्मकश में पूछा क्या। मैंने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खुशी हुई। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त दुनिया ईसाईयत में यूरोप, अमेरिका और जहाँ जहाँ भी ईसाई मेजॉरिटी या मिनॉरिटी में मौजूद हैं, एक त्यौहार मनाया जा रहा है जिसे ईस्टर का त्यौहार कहते हैं। इस दौरान कुछ रोज़े रखने का सिलसिला भी होता है, और जब रोज़ों का अख्ताम होता है तो एक गुड फ्राइडे मनाया जाता है। और इसी फ्राइडे को एक वाक़या भी मंसूब है बकौल ईसाई उलमा के कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को इस दिन सलीब किया गया। और इसके बाद एक संडे आता है, उस संडे के हवाले से ये वाक़या मंसूब है कि ईसा अलैहिस्सलाम अपनी एक कब्र मुबारक में मौजूद नहीं थे, और उनके शायद उनकी वालदा जब वहाँ पहुँचती हैं तो उनको कब्र में नहीं पाती। और इस तरह के मुख्तलिफ वाक़यात इस सिलसिले में हमारा तो खैर हर आदमी का अपना अक़ीदा है, अपना ईमान है, और हम सब के लिए एहतराम के जज्बात रखते हैं। लेकिन इलियास सत्तार साहब ने एक रिसर्च की और बाइबल से ये साबित किया कि सलीब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं बल्कि जूडस नामी एक शख्स को दी गई। आइए इस सिलसिले में इलियास सत्तार साहब की तरफ चलते हैं। जनाब इलियास सत्तार साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम इंशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभानअल्लाह। जहाँ तक सलीब का वाक़या था वो तो है हकीकत के क्रूसिफिक्शन यानी सलीब का वाक़या हुआ। डिस्प्यूट इसमें है कि वो ईसा अलैहिस्सलाम थे या जूडस इस्कारियट था। कुरान शरीफ कहता है कि ईसा अलैहिस्सलाम मसलूब नहीं हुए, और बारनबस की इंजील में भी है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मसलूब नहीं हुए बल्कि जूडस इस्कारियट हुआ। जूडस इस्कारियट वो शख्स है जो गद्दारी किया, यहूदियों के पास गया और उनसे पैसा लेके और ईसा अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार कराने के लिए लाया। इस साजिश का मुहर्रिक था वो। हाँ जी। तो अब बात यह है कि कुरान के तहत ईसा अलैहिस्सलाम मसलूब नहीं हुए थे, और बारनबस की इंजील के तहत वो जूडस इस्कारियट मसलूब हुआ था। तो बात यह है कि सलीब के वाक़े के बाद जूडस को कुरान के इनडायरेक्ट रोशनी में, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम नहीं हुए थे तो इसके माने जूडस हुआ था, तो एक तरीके से कुरान के रोशनी में भी और बारनबस के इंजील के रोशनी में भी जूडस को दुनिया से गायब हो जाना चाहिए, क्योंकि वो तो मसलूब हो गया, मर गया। ईसा अलैहिस्सलाम को मौजूद होना था दुनिया में हो या आसमान में जी, लेकिन जूडस को बहरहाल गायब होना था कुरान और बारनबस के रोशनी में। जी बारनबस में तो बाई नेम आ गया कि जूडस ही सलीब पे चढ़ाया गया था। जी जी लेकिन बाइबल में है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सलीब पर लटकाया गया था, कील ठोका गया था। जी तो इसके हिसाब से जूडस को दुनिया में मौजूद रहना चाहिए, क्योंकि जूडस जिंदा था, है ना। जी। अब बाइबल में ये लिखा है कि जूडस ये है मती के बाब 26 आयत नंबर 14 में है। इसमें है कि जूडस गया यहूदियों के पास और कहा कि मैं आपके हवाले करूंगा ईसा अलैहिस्सलाम को, और उन्होंने इसे 30 रुपये तोल कर दिए, और वो उस वक्त से उसके पकड़ने
पकड़वाने का मौका ढूंढने लगा। अब बाब 14 मरकज में है, आयत नंबर 10, फिर यहूदा सिक्योरिटी जो उनके बारे में उन 12 में से था सरदार काहिनों के पास चला गया ताकि उसे उनके हवाले कर दे। वो ये सुनकर खुश हुए और इसको रुपया देने का करार किया और वो मौका ढूंढने लगा कि किस तरह काबू पाकर उसे पकड़वा दे। जी ठीक है। अब बाद में जब पकड़वाने ले गया जी उसका कहानी है, ये भी उसी मरकज के आयत नंबर 43 है। तो वो ये कह ही रहा था कि यहूदा जो उन 12 में से था और उसके साथ एक हुजुम ने तलवार और लाठियां लेकर सरदार काहिनों और फकीहों और बुजुर्गों की तरफ से आ पहुंची और उसके पकड़वाने वाले ने उन्हें ये निशानी दिया था कि जिसका मैं बोसा लूं वही है, उसे पकड़कर हिफाजत से ले जाना। वो आकर उसके पास गया और कहा, ए रब्बी, और उसके बोसे लिए। इन्होंने उस पर हाथ डालकर उसे पकड़ लिया। तो अब बात यह है कि पहले गया था तो 30 रुपये उसको तोल कर दिया पकड़वाने के लिए, और दूसरे जगह में लिखा हुआ है कि वायदा किया देने का। एक तो ये तादाद हो गया, जूडस के बारे में बात हो, जूडस के बारे में जी। और उसके बाद में फिर वो पकड़वाने के लिए ले गया, तो जिससे बोसा लिया यानी जिसको किस किया उसको पकड़ लिया, यानी ईसा अलैहिस्सलाम का शनाख्त हो गया। अब ये इसके बाद में हमारा ईमान है कि वो तो खुद सलीब पर चढ़ा था, लेकिन बाइबल में चूंकि वो दुनिया में मौजूद नहीं था और मौजूद रखना उसको जरूरी था, क्योंकि वो मौजूद नहीं है तो ईसा अलैहिस्सलाम सलीब पे नहीं है, यानी उसकी मौजूदगी जाहिर करनी है, उसका मौजूदगी जाहिर करनी ताकि ये साबित हो कि ईसा अलैहिस्सलाम सलीब पे थे। ठीक है, क्योंकि उसका मौजूदगी साबित नहीं होता तो ईसा अलैहिस्सलाम का सलीब पर मौजूदगी साबित नहीं होता। सुभान अल्लाह। ये दोनों चक्कर में आ जाता है। अब इसके बाद ये लिखा है कि वो जिनसे पैसा लाया था 30 सिल्वर कॉइन्स वगैरह क्या लिखा है, तो वो वापस गया और बोला कि भाई एक बेगुनाह आदमी को मैंने सलीब पर चढ़ा दिया, उसका कत्ल हो गया। अफसोस कर रहा था और जाके वो 30 रुपया जो था वो जाके फेंक दिया उनके सामने, वापस फेंक दिया। ठीक है कि ये तुम ले लो। उन्होंने कहा कि अब ये पैसा को तो हम उसमें भी नहीं डाल सकते हैं, किसके खजाने में कुछ है, तो उससे वो लोग एक ज़मीन खरीद लिया परदेशियों को दफन करने के लिए। अच्छा। और वो ज़मीन का दफन करने का ना खून का खेत उसका नाम हुआ। अच्छा बहरहाल अब दो जगह में ये जूडस का कहानी ये आता है कि ये जो पैसा उधर फेंक के गया उसके बाद अपने आप को फांसी लगा दिया, ये उसका अंजाम हो गया। जूडस ने फांसी लगाया, अपने आप को फांसी लगा। एक रिवायत ये है। एक हाँ। अब दूसरा रवायत ये है कि वो पैसा तो लिया ही नहीं था ना, बाद में मिलने वाला था, वायदा था। उधर ये अच्छा वो क्या दूसरा वायदा ये है कि वो दूसरा कहानी ये है कि वो एक खेत खरीदता है, जो पैसा मिल गया था जूडस उससे खेत खरीदता है, उस खेत में जाता है, उसने कमाई के खेत हासिल किया और सर के बल गिरा और उसका पेट फट गया और उसके सब अतरियां निकल पड़ी। जी। अब एक जगह है कि फांसी लगाया, पैसा फेंक के आया, दूसरी जगह है उसी पैसे से खेत खरीद लिया, यानी एक कंट्रडिक्शन नहीं। एक जगह पैसा फेंक दिया, दूसरी जगह उस पैसे से खेत खरीदा। एक जगह फांसी लगा, दूसरी जगह उसका पेट फट गया और अतरियां निकल गई। अब ये बात यह कि एक आदमी मौजूद नहीं था, एक आदमी मौजूद था नहीं जूडस, और उसको जबरदस्ती मौजूद करना था, तो इस वजह से उसकी मर्जी में जो आया कहानी लिख दिया।
और इस वजह से ये कंट्रडिक्शन हुआ, तो इससे साबित ये हुआ है कि वो दुनिया में मौजूद नहीं था। ये सब कहानी अपना तारीफ शुदा कहानी है, कहानी कुछ और था, वो अपने तरफ से ये कहानी आ गया जी। बात सीधा साधा ये है कि बारनबास की इंजील में जो लिखा है कि वो सलीब पर खुद मरा था, ठीक है, और वो जल्दी इसलिए मर गया था कि उसके पहले उसका बहुत पिटाई हुआ था जी। पिटाई ईसा अलैहिस्सलाम का हुआ था, लेकिन हकीकत में ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पे चले गए थे जी। मार जुडस खा रहा था, और अल्लाह का मंशा ये था कि जैसा ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब पर ये फंसाने मांगा था, वैसे ये सलीब पर अपना जान, साजिश का खुद शिकार हुआ, उस साजिश का खुद शिकार हुआ। और बात यह है कि जब दो तेजाद हो तो एक सही एक गलत होगा या दोनों गलत होगा। अगर कोई बोल रहा है सुबह है, कोई बोलता है रात है, दोनों सही नहीं हो सकते, दोनों गलत हो सकता है। अगर दोपहर हो, ना सुबह है ना रात है, दोपहर हो तो हो सकता है। अब इधर दोपहर यह है कि वो ईसा सलाम आसमान पे थे जी, जूडस सलीब पर था, ये दोपहर है। अच्छा। और वो खेत का कहानी और फांसी का कहानी वो सुबह और रात में आ गया। ओके, क्योंकि बैरनबास की इंजील से ये साबित है कि जूडस ही दरअसल सलीब किया गया। इधर ये साबित होगा कि बारनबास का इंजील ज्यादा सही है जी, बिल्कुल। और चूंकि वो भी इंजील है तो अब क्रिश्चियन के पास चॉइस है, जो इंजिल को मान लो उसको मानना है, जिसको रद्द कर रहे उसको मानना है। जो रद्द कर रहे वो ज्यादा सही है। दावत ये है कि रोजेज एंड स्वीट्स के साथ इसी तुरुत को मान लो और यूनिवर्सल बना दो। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इतना कीमती प्रोग्राम, इतनी कीमती मालूमात होती हैं, नाज़रीन को क्या ऐसा काम करना चाहिए जिससे भरपूर इस्तेफादा करें, भरपूर तरबियत हासिल करें हमारे प्रोग्राम से। डॉक्टर आमिर अब्दुल्ला मोहम्मदी साहब। वाकई बहुत ईमान अफरोज़ आज का प्रोग्राम है, और आगाज़ ही बेगम अब्दुल्ला शेख साहिबा ने जिस अंदाज में किया है उससे हमारी रूहों को इंजिला मिली है। और फिर जनाब इलियास अत्तार साहब ने जो बाइबल के हवाले से, यानी कुरान की आयत तो जो कह रही थी सो कह रही थी, बाइबल के हवाले से साबित किया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब नहीं हुई, और ये है असल में गुड फ्राइडे, और ये है असल में गुड न्यूज़। मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो मुसलमान नौजवान बहन और भाई हैं, और हमारे ख़ास तौर पर मजहबी से वाबस्ता लोग और ताल्लुक़ रखने वाले हैं, उनके लिए बहुत जिम्मेदारी है और उन्हें फ़ायदा उठाना चाहिए इस किस्म के प्रोग्राम से, कि वो कागज़ और कलम लेकर बैठ जाएँ और एक लफ्ज़ को लिखें और फिर उसे लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि यकीनी तौर पर इससे फ़ायदा उठाया जा सके। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर आमिर साहब कह रहे थे कि नाज़रीन को चाहिए कि एक कॉपी एक पेन लेकर बैठिए, इस प्रोग्राम में जो पॉइंट्स बताए जा रहे हैं उन्हें बाकायदा नोट कीजिए, ये आपके काम भी आएंगे, और ऐसे लोग जो ये जानना चाहें इस्लाम और दूसरे मज़ाहिब के बारे में, उनके इंशाल्लाह उनके लिए भी फ़ायदेमंद साबित होगा। यही चीज़ें आप आगे अपने बच्चों को मुंतकिल कर सकते हैं, ताकि आने वाले वक्त में कभी इस्लाम को कोई ऐसा ख़तरा महसूस हो जहाँ गैर मज़ाहिब अपनी तबलीग और अपने दूसरे तरीक़ों को इतना तेज़ कर दें कि सब उसकी ज़द में आए, उस वक्त ये पॉइंट्स आपके काम आएंगे, आज भी काम आएंगे, उस दौर में भी, जो कि हमें नज़र आ रहा है कि वो वक्त अब करीब है। अब हम शेख अब्दुल्ला साहब की जानिब चलते हैं, ये जानने के लिए कि ये मुबारक वाक़या, जैसे कि आपकी मिसेज़ ने फरमाया, काफ़ी माशाल्लाह 2005 या 2004 का वाक़या ग़ालिबन है। आप सबसे पहले बताइएगा कि आपकी ज़िंदगी बतौर एक पादरी के आपके क्या फ़राइज़ थे, और फिर कैसे ये अचानक ये यू टर्न आपकी ज़िंदगी में आया और आप इस्लाम की जानिब कैसे माइल हुए। जी शुक्रिया। असल में मेरे फ़राइज़ ज़्यादा नहीं थे, मुख्तसर से फ़राइज़ थे मेरे। एक फ़र्ज़ मेरा ये था जो मिशन की तरफ से था कि मैं मसीहत की तबलीग, तालीम और तबलीग जी, इसे मुसलमानों में फैला दूं। अच्छा, आपका खुसूसी तौर पर मुसलमानों के लिए काम था आपका? ये काम मेरा खास काम, यानी ये मिशन की तरफ से मेरी जिम्मेदारी थी। एक जिम्मेदारी मैंने अपने ऊपर ली थी, वो थी मैंने बाइबल से अपने तौर पर जिस चीज से मैं जो काम मैं कर रहा था, जिस मजहब के साथ मैं वाबस्ता था, ये सच है कि मैंने हमेशा उसे हक समझा उस वक्त तक जब तक मैं उसके साथ था, और उससे बाकी दुनिया में किसी को हक नहीं जाना। उसे हक जानते हुए मैंने उसके साथ पूरी वफादारी की, और मैंने मिशन से हटकर एक जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली कि मेरी ये जिम्मेदारी है, बाइबल में लिखा था कि जो टूट चुके हैं, मेरी भेड़ें जो तितर बितर हो गई हैं, खुदा ने कहा
तुमने उन्हें तितर बितर होने दिया, जो टूट गए थे तुमने उन्हें ना जोड़ा, जो टूट गए थे तुमने उन्हें ना जोड़ा, और इसका हिसाब मैं तुमसे, इन सारी जानों का हिसाब मैं तुमसे लूंगा। सो ये एक जिम्मेदारी मैंने अपने ऊपर ले ली। यानी ये आपका अपना एक पर्सनल इंटरेस्ट था इसमें जी। जो आपने आगाज किया। हमारे साथ एक कॉलर हैं, आपसे कुछ गुफ्तगू करना चाहते। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा ख्याल एक लाइन ड्रॉप हो चुकी है, आप अपनी बात प्लीज जारी रखिए। तो ये जिम्मेदारी मैंने अपने ऊपर ले ली कि जो टूट चुके हैं, मुराद ये थी कि जो लोग ईसाइयत को तर्क करके इस्लाम में दाखिल हो गए या कहीं और, मैं उन्हें वापस ले आऊं, ये भी मेरा जिम्मा था। तो बहुत अहम जिम्मेदारी थी जी, ये जिम्मेदारी किसी और मिशन के पास नहीं, अच्छा। पूरी दुनिया में किसी के पास ये नहीं रही कि टूटे हुए को वापस लाओ। जी। मैंने बाइबल से पढ़ा, मैंने अपने अंदर महसूस किया और मैंने कहा कि मुझसे खुदा ने ये बात की है, ये मेरा जिम्मा। ठीक है। मैंने अपने तौर पर उसे हक जानते हुए उसके लिए कोशिश की, और मैं इस कोशिश में यहां तक था कि मैंने वो लोग जो ईसाइयत को तर्क कर चुके थे, जी। गरीब तबके के लोग थे, मिस्कीन थे, मेहनत मजदूरी करते थे, पूरे पंजाब में बिखरे हुए, मैंने वहां पर उन लोगों के दूर दराज इलाकों में मैंने उनके पास जाना शुरू किया। जी, अच्छा। मैंने अपने साथ सामान लिया, राशन लेता था, एक एक मन का थैला बनाता था, जी। अपने ऊपर रखता था कंधे पर, ठीक है। और 3, 4, 7 किलोमीटर तक मैं पैदल चलता था। अच्छा, माशाल्लाह। उन तक गाड़ी में नहीं जाता था, क्योंकि मैं ये चाहता था कि ये फर्क हमारे दरमियान से हट जाए, जरा वो कहें कि ये भी हम जैसा ही है। अच्छा, गाड़ी में पहुंचते तो जाहिर एक फर्क हो जाता, फर्क आता, बहुत बड़ा फर्क जी। पैदा हो जाता, गैप था ये। जी। इसको खत्म करने के लिए मैं ठीक। पैदल सफर करता था और मिट्टी धूल में भर जाता था ताकि उन जैसा बन जाऊं ठीक है। और उन्हें जीत लूं मैं। सही। ये तो आपका बहुत ही अहम काम था जो आपके जिम्मे था, ये आपने खुद अपने तौर पर लिया। इसके अलावा बतौर पादरी आपकी जिम्मेदारियां क्या थी? मैंने बताया कि मेरी ये जिम्मेदारी थी कि मैं मुसलमानों में काम करूं। अच्छा, खास मुसलमानों में ही काम खास था। मुसलमानों में काम तबलीग करना का मेरी काम था। जिम्मेदारियां थी। तबलीग का काम था। तबलीग का काम था मेरा। ठीक है। इसमें कुछ कामयाबी हासिल हुई आपको? बहुत ज्यादा। अच्छा। अच्छा, दूसरा ये कि इस्लाम की जानिब आप इतने बड़े मुबल्लिग और इस्लाम की जानिब माहिर होने का सबसे पहला पॉइंट क्या था, कौन सा? असल में किसी फैमिली के साथ मेरा बहस व मुबाहिसा जारी था, मुसलमानों के साथ। एक मुस्लिम फैमिली के साथ मेरा मुबाहिसा था, और उन्होंने एक दिन मुझे कह दिया कि भाई हम आपकी किसी भी बात से मुत्तफिक नहीं है। मैं उनके पास हमेशा मुख्तलिफ किताबें लेकर, मजहबी किताबें मुसलमानों की लिखी हुई लेके जाता था और उनसे उन पर बहस करता था कि आप फलां मुफ्ती यूं फरमाते हैं, फलां मुफ्ती यूं, मौलाना यूं कहते हैं। तो एक दिन उन्होंने कह दिया कि मुफ्ती और मौलाना सब की बातों को छोड़ दीजिए, हम किसी से मुत्तफिक नहीं हैं, ये अथॉरिटी नहीं है। आपको अगर कोई एतराज हो तो कुरान लाइए, हम कुरान का जवाब देने के पाबंद हैं, मुफ्ती और मौलवियों की किताबों के जवाब देने के पाबंद नहीं है। आप लाइए कुरान, उसमें से कोई ऐसा पॉइंट हो, कोई आपको मिस्टेक मिले, कोई गलती नजर आती है, कोई तजाद मिलता है तो लाइए। मैंने कहा ठीक है, ये चैलेंज बन गया मेरे लिए। उन्होंने कहा तजाद लाएंगे, हम उसका जवाब देंगे, अगर जवाब ना दे सके कुछ अरसे तक टाइम रखेंगे, नहीं दे सके तो हम क्रिश्चियन हो जाएंगे। ये कब का वाक़या है? ये 2003 का वाक़या है। 3 के? जी हाँ, यानी आखिरी चल रहा था महीना, दिसंबर का वाक़या था, दिसंबर का था। हाँ, इस तरह का। तो फिर उनसे मेरी गुफ्तगू रही, मैंने फिर कुरान लिया तर्जमे वाला, फतेह मोहम्मद जालंधरी का तर्जुमा था, मैंने लाहौर से ख़रीदा और ढूंढ बड़ा तलाश करके उसे हासिल किया, और उसके बाद मैंने उसको मुताला किया, पढ़ना शुरू किया, और बीवी बच्चों को कह दिया कि ये दुआ करें, और हमारा जो तरीकाकार था कि रोज़ा रखें और रोज़े के साथ दुआ करें। सब बच्चों ने रोज़ा रखा, मिसेस ने। अच्छा। और माशाल्लाह दिलचस्प गुफ्तगू आपकी। एक कॉलर आपसे गुफ्तगू करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? ओके, शायद कुछ मसले हैं, आप अपनी बात जारी रखिएगा। जी, तो मैंने कुरान पढ़ना शुरू किया, पढ़ता चला गया, मैंने काफ़ी वक्त सर्व किया, हमारे पास लंबा रोज़ा था, टाइम लंबा था, मैंने आधे से ज़्यादा कुरान का मुताला किया, उर्दू में पढ़ता चला गया। कुछ पता नहीं था मुझे, अपना होश नहीं था, घंटों थे और किसी को किसी बात का नहीं था। ये दुआ करने वाली थी, मेरे बच्चे दुआ कर रहे थे। मैं वापस आया, दोबारा वापस पढ़ना शुरू किया मैंने।
फिर से पढ़ना शुरू किया। कुरान की सूरह बकरा में मैंने आयत नंबर 109 को देखा, यानी पहले पढ़ चुका था लेकिन दोबारा मेरी निगाह जब गई तो अब कुछ और बात थी मेरे सामने, अच्छा, जिसका मैं मफ़हूम बयान कर देता हूं आयत नंबर 109 का, कि मुसलमानों, ईमान वालों, अहले किताब की अक्सरियत अपने दिल के हसद के सबब से ये चाहती है कि तुम्हें तुम्हारे ईमान से फेर दें। अच्छा, अब उस वक्त जब मैं ये मुताला कर रहा था, उस वक्त मेरे जहन में था, अच्छा, ये बात ऑलरेडी आप जहन में लेकर मेरे बैठे थे? जहन में था, हम सबके दिलों में थी, लेकिन मेरे जहन में ये थी कि आज यहां से कुछ मिलेगा, मैं उस खानदान को उसके ईमान से निकाल दूंगा। अल्लाह अकबर, अच्छा अच्छा अच्छा। और वो आयत आपको, वो आयत मेरे सामने मिल रही आपके है, मंसूबे से आपको आगाह कर रही है। हाँ, ये सामने लगा हुआ है, सुभान अल्लाह जी, ये सामने जो लिखा हुआ मुझे मिला, जी तो मैं यहाँ रुक गया। एक ऐसी कैफियत थी मेरी, जी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये असल में वाकई मैं यहाँ लिखा हुआ पढ़ रहा हूँ या मेरे अंदर की कोई बात मुझे यानी नजर आ रही है। अच्छा, माशाल्लाह। एक कॉलर बहुत देर से ट्राई हमें कर रहे हैं, आपसे गुफ्तगू करना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन? सारा बात कर रही हूँ बलुस्तान शहर से। जी सारा, फरमाइए, क्या पूछना चाहेंगी? सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूंगी आपके मेहमान को जिन्होंने इस्लाम, दावत इस्लाम को कबूल किया, उनको बहुत 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 मुबारक हो। जी शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। और मैं सवाल पूछना चाहूंगी अब्दुल्ला साहब की अहमियत है जी फरमाइए। कि हम खवातीन जो है गैर मुस्लिम खवातीन को इस्लाम की तबलीग कैसे करें? अच्छा, माशाल्लाह, बहुत अच्छा खूबसूरत सवाल। कुछ और पूछना चाहेंगे आप? बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू। ओके, ये सवाल इंशाल्लाह हम आपके बाद बेगम से करेंगे, आपकी मिसेज से, कि मुस्लिम ख़वातीन गैर मुस्लिम ख़वातीन को कैसे तबलीग करें, कौन से नक़ात, किन बातों को पेश किया जाए। पहले आपने बड़ी दिलचस्प बात बताई कि आपका मंसूबा कुरान की आयत आप पे आश्कारा कर रही है। तो मैंने जब उससे देखा, पढ़ा कुरान की इस आयत को, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वाकई ये यहाँ लिखा हुआ भी है या ये मेरे अंदर जो जहन में है वो मुझे सामने नजर आ रहा है। अच्छा, सुभान अल्लाह। यानी अक्स मुझे अपना ही ख्यालात का अक्स वहां नजर आ रहा है, मैं ये सोचने लगा। अच्छा, तो मैंने जो है वो बंद किया, सोचने लगा कि क्या ये हुआ क्या है, क्योंकि ये कुरान के बारे में ईसाइयत में हम सबका ये नजरिया था कि कुरान इल्हामी किताब नहीं। ठीक है, तमाम ईसाई ये कहते हैं, तमाम ईसाइयों का नजरिया और ख्यालात ये हैं कि कुरान इल्हामी किताब नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वर्का बिन नौफल के साथ मिलकर इसे तैयार किया, बनाया था। ये तमाम ईसाइयों का नजरिया है, मैं भी यही सोच रखता था। इसलिए मैंने सोचा कि ये कलाम अगर एक इंसान का है, इंसान ने लिखा, एक नबी ने लिखा, तो 1400 साल आगे की बात और ख्याल और पेशनगोई कोई कैसे कर सकता है कि आगे चलकर ऐसे लोग पैदा होंगे जो ऐसा कर रहे होंगे कि मुसलमानों को उनके ईमान से निकाल रहे होंगे। ये कैसे पैदा होगा? यानी ये नजरिया, ये ख्याल जी, ये पेशनगोई है जी, ये पेशनगोई, इतनी लंबी पेशनगोई, इतने दूर सही, या तवील अरसे की कोई कैसे कर सकता कैसे है? कर सकते? इसमें इसका मतलब है कि ये कुरान एक जिंदा कलाम है जो आपको समझ रहा है, आपको पढ़ रहा है और आपको बता रहा है। हाँ, तो ये तो इसके बाद फिर मजीद क्या हुआ? तो जहन में ये फौरन फिर ये ख्याल आया कि जरूर ये खुदा का कलाम है, खुदा का कलाम है। सुभान अल्लाह। इंसान का कलाम नहीं हो सकता। नहीं हो इंसान इतनी लंबी, कोई नबी हो, इतनी बड़ी पेशनगोई, इतनी दूर की पेशनगोई नहीं, जहन में ये आया। सुभान अल्लाह जी। हमेशा, क्योंकि बाइबल मुताले में रहती थी, जी। बाइबल में जितनी पेशनगोइयां पढ़ते थे उनमें से अक्सर जो है वो गायब रहती थी, ठीक है। यानी कुछ उसका फल नजर नहीं आता था, उन पेशनगोइयों के नताइज नजर नहीं आते थे, या पेशनगोइयां सच्ची मयार पर पूरी नहीं उतरती थी उस जगह पर। तो उस वजह से ये रहा कि ये पेशनगोई नहीं हो सकती। अच्छा, इस मौके पे आपने क्या दूसरा स्टेप क्या लिया आपने? तो मैंने फिर इसके बारे में थोड़ी सी तहकीक की। अच्छा मैंने फौरन तो अपने मिसेस से ये बात की, जी, उनके सामने ये रखा मसला, लेकिन अपने तौर पर इसकी तहकीक रखी। यानी उसी लम्हे आपने अपनी मिसेस को बुलाया जी, और इन्हें दिखाया कि ये हाँ भाई, ये कौन, ये किस तरह की बात है, ये तो हमारे अपने अंदर था। ठीक, ये कैसे पता चला इसको, कुरान लिखने वाले को? जी, ये एक इंसान नहीं हो सकता, जी। जरूर ये अल्लाह का कलाम होगा। जी, तो इन्होंने भी तायद की कि हाँ ये अल्लाह का कलाम है।
लेकिन मैं अभी पूरी तरह मुतमईन नहीं था कि अल्लाह का कलाम, शक पैदा हो गया। अब शक मेरे अपने अकीदे में पैदा हो गया, कुरान में नहीं, हाँ अपने अकायद में वो अकीदा और वो नजरिया जो हम रखते थे कि ये इलामी किताब नहीं, अब इसमें शक हो गया। ठीक, अच्छा ये दूसरा स्टेप आपके साथ पेश आया, इसमें बड़ी दरारें आ गई हमारे। अच्छा एक साहब आपसे क्वेश्चन करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। जी कौन साहब? जी मैं डॉक्टर विनोद बात कर रहा हूँ। डॉक्टर विनोद साहब जी फरमाइए डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे? सर मैं सबसे पहले तो मुबारकबाद देना चाहूँगा आपके साथ को कि जब अपना मुस्लिम मजहब ज्वाइन किया, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। और इसके साथ साथ जो है मुझे इनसे एक सवाल पूछना है, और वो सवाल ये है कि जब इन्होंने मजहब चेंज किया तो इन्होंने मुस्लिम मजहब में ऐसा कौन सा पॉइंट देखा, ऐसा कौन सा नुक्ता देखा कि जिसकी वजह से वो इस्लाम की तरफ माइल हो गए, अच्छा, उन्होंने अपना मजहब चेंज कर दिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कुछ और पूछना चाहेंगे? नहीं सर, मैं आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया विनोद साहब, थैंक यू वेरी मच। इत्तेफाक से जो सवाल किया वही आप एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। जी जी तो कुरान के इस हिस्से से जी पढ़ने के बाद मेरे अंदर वो जो नजरिया या ख्याल था, हम दोनों के सबके ख्याल में ये तब्दीली पैदा हो गई कि ये इंसानी किताब नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, ये ख्याल पैदा हो गया, पुख्ता हो गया। ठीक है, ये किताब जरूर इल्हामी होनी चाहिए का नजरिया था, हुई है नहीं, ये अभी नहीं था। उसके बारे में मैंने तहकीक की, मैंने अपने मिशन को, अपने साथियों को लिखा, फोन किए, सबसे ताल्लुक कायम किया, फौरन राब्ते किए कि इसके बारे में तहकीक करें, कहीं ये तो नहीं कि हमारे मंसूबों का इल्म मुसलमानों को हो गया और उन्होंने कुरान में तारीफ कर दी। अच्छा माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। मुसलमानों को मालूम हो गया कि भाई हम ये मंसूबे रखते हैं, उन्होंने ये तारीफ कर दी कि भाई अब ये मुसलमानों को अपने दीन से निकालना चाहते हैं, ये तारीफ हो गई। मैंने कहा बहुत बड़ा काम हो गया भाई, मैंने तो बड़ी जो है ना वो तीर मार लिया, मैंने अपने तौर पर सोचा। ठीक है, अब मैं उस खानदान की तरफ नहीं जा रहा था, अब अपने तौर पर अपने साथियों के साथ खुश हो रहा हूँ। अच्छा, उन्होंने तहकीक का आगाज कर दिया, मिशन ने अपने तौर पर बहुत जोर लगाया, मिस्र में साथी थे, तुर्की में थे और बहुत सारे अरब कंट्रीज में थे। उन्होंने कदीम तरीन जो है कुरानों के नुस्खे हासिल करना शुरू किए। अच्छा, म्यूजियम्स में गए, वहां पर कदीम नुस्खों को देखा। अच्छा, आपने इतने बड़े पैमाने पे किया इसका? जी हाँ, ये एक बहुत बड़ा काम था ना हमारे नजदीक। तो तहरीफ अगर कुरान में हम साबित कर देते, ठीक है, तो ये तो बहुत बड़ी कामयाबी थी हमारी। अच्छा, फिर क्या जवाब आया तमाम? तो अब हर जगह से आखिरकार ये जवाब मिला कि सबसे कदीम तरीन कुरान को जो है वो गालिबन तुर्की में उन्होंने कहा कि हमने देखा, और तुर्की में एक ऐसे कुरान के बारे में उन्होंने कहा कि जो मुसलमानों का दावा है, उन्होंने मुझे कहा कि जी मुसलमान दावा करते हैं कि ये हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु का है, उनका जो है वो खून भी उस पर गिरा हुआ है, धब्बे थे उनको नजर आए कुछ इस तरह के। तो उन्होंने कहा कि भाई उसको भी पढ़ के देखा, अरबी दान जो वहां पर बादरी थे, अरबी के बड़े माहिरीन वहां मिशन में मौजूद, उन्होंने कहा कि भाई हमने इसको देखा है, यानी उस जमाने वाले को और आज के कुरान को देखा है कि जेर जबर का जरा भी कोई फर्क नहीं है, और कुछ भी देखे मफहूम में कुछ फर्क नहीं मिलेगा, लफ्ज में कोई फर्क नहीं मिलेगा। अरबी मतन जो उसका, हाँ उसमें कोई फर्क। जब उन्होंने मुझे ये कहा ना कि इसमें कोई फर्क नहीं, तो ये मेरे ससुर थे जर्मनी में। अच्छा, उन्होंने मुझे कहा कि इसमें भाई कोई फर्क नहीं है, अच्छा हुआ किसी मुसलमान को नहीं कहा कि इसमें तहरीफ है। मैंने कहा मुसलमानों को तो मैंने नहीं कहा कि इसमें तहरीफ है, लेकिन अब मैं आपको ये कहता हूं कि हम सब में तहरीफ है। अल्लाह माशाअल्लाह, इसमें कोई तहरीफ नहीं, माशाअल्लाह। अच्छा, यानी हमारे तमाम कलाम में तहरीफ है, इसमें कोई नहीं। अगर इसमें तहरीफ नहीं है तो फिर यकीनन ये अल्लाह का कलाम है। सुभान अल्लाह। तो ये आपने फाइनल कब किया कि अब आप इस्लाम की तरफ आपका सफर का आगाज होता है? फाइनल तो हमारा उसी टाइम हो चुका था जब मैंने इसको देख लिया था, यानी शक पैदा हो गया, फाइनल हो चुका था, क्योंकि मिसेस फाइनल कर चुकी थी। अच्छा, मेरे अंदर कुछ था। अच्छा माशाल्लाह, क्योंकि मैं खाली सुनकर या देखकर कभी कबूल करने वालों में से नहीं, आज भी नहीं हूँ। तहकीक के बाद आप माशाल्लाह। अच्छा, हम आपकी मिसेस से पूछ सकते हैं उस मौके पर जब आपने ये डिसाइड करना शुरू किया कि इस्लाम की जानिब अब हमारा इंशाल्लाह कबूल इस्लाम का मरहला आन पहुंचा, इनके तासुरात क्या थे, इनके ख्यालात हम जानना चाहेंगे। मिसेस शेख अब्दुल्ला साहब, आप बताइएगा प्लीज़, ये जो वाक़या मैंने बयान किया इसमें इन मराहिल में आपके तासुरात क्या थे? मेरे जब से मैंने कलमा पढ़ा तब से लेके आज दिन तक
अल्हम्दुलिल्लाह बस तासुरात एक ही कि मैं मुसलमान हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। बस इसके अलावा तो मुझे कुछ सी बात का पता नहीं कि ये क्या तहकीक करे क्या नहीं करे, क्योंकि इन बातों से मेरे कभी अंदर वसवसे नहीं आए। अच्छा ना कभी मैं कभी इन बातों पर सोचा है। जब कलमा पढ़ लिया अल्हम्दुलिल्लाह, और जिस बात का इल्म हो चुका है जी। तो उसके बारे में तो अब कुछ सोचना या तहकीक करना तो मेरे ख्याल में कुछ और सी नहीं, बात। जब इन्होंने बताया फर्स्ट आपको कि अब ये इस्लाम मज़हब को स्टडी कर रहे हैं और मुसलमान होने वाले हैं, उस वक्त आपने इनकी हौसला अफजाई की होगी या आपने इनसे क्वेश्चंस किए? सॉरी, मैं बताना चाहता हूँ, मैंने इनको नहीं कहा कि मैं मुसलमान होना चाहता हूँ। अच्छा, मैंने इन्हें सिर्फ अपनी तहकीक से आगाह कर दिया कि अब तो तस्दीक हो चुकी है कि ये कुरान तब्दील शुदा नहीं और ये तब्दील नहीं या इसमें कोई तहरीफ नहीं, ये इल्हामी किताब मेरे अंदर साबित हो चुका है। मैंने अपने माशाल्लाह, मैंने कहा मैं मान चुका हूँ कि ये इल्हामी किताब है। अच्छा, तब इन्होंने मुझे कहा, और इनका ही मानना बाकी था, मैं तो मान ही चुकी थी। अच्छा माशाल्लाह, ये पहले से ही कबूल कर चुकी थी इस बात को। जी। तो जैसे कि क्वेश्चन आया, माशाल्लाह अब तो आपको 4, 5, 6 साल हो चुके हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप हजरात स्टडी भी कर रहे हैं, आप एक यूनिवर्सिटी इस्लामिक यूनिवर्सिटी में भी की भी तालिबा हैं आप। मुस्लिम ख़वातीन गैर मुस्लिम ख़वातीन को अगर तबलीग करना चाहें, इस्लाम का पैगाम पहुंचाना चाहें, क्या बात करें उनसे, कहाँ से आगाज़ करें? हाँ, पहले तो देखना ये चाहिए कि मतलब हम किस तरह में कर रहे हैं। अच्छा, जिन ख़वातीन में हम ये काम कर रहे हैं दीन का, वो मतलब कौन है, या तो हमारी मैड है या हमारे दोस्त हैं या कि कौन है, मर्तबा पहचाना जाए उनका? नहीं मतलब हमारा उनसे क्या ताल्लुक है। अच्छा, ताल्लुक देखा जाए। जी, फिर उसके बाद हमें वो करना चाहिए काम। कुछ लोग क्रिश्चियन ऐसे होते हैं, जो क्रिश्चियन या कोई भी मजहब हो, ऐसे होते हैं जो बिल्कुल दीन की बात सुनना ही नहीं चाहते। उनको बराह रास्त नहीं, उनको आप बराह रास्त तो नहीं, लेकिन उनको आप ये तो कह सकते हैं कि आप अपना सिखाए मुझे। जी। किसी की बात आप अपनी बात तक पहुंचा सकते हो जब उसकी सुनो। अच्छा माशाल्लाह, जब आप उसे कहेंगे आप जिस बताइए मुझे कि आप में क्या, मैं आपका सुनना चाहती हूँ। असल पॉइंट ये कि आप ये कहें कि मैं सुनना चाहती हूँ, जब यकीनन आप उनसे कहेंगे मैं सुनना चाहती हूँ तो वो भी सुनेंगी। माशाल्लाह, बहुत अच्छे। अच्छा, एक मरहला ऐसा भी आया कि 6666 पुरानी आयात, ये सुनकर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हुए थे, ये जरा वाक़या सुनाइएगा। थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं था जी, थोड़ा सा बिल्कुल नहीं था। अच्छा, मैं बिल्कुल कंफ्यूज था, थोड़ा सा अच्छा, नहीं, टोटली कंफ्यूज हो गया? टोटली कंफ्यूज था। अच्छा, इसलिए कि जब मुझे मुसलमान तो हो गए, जी लेकिन ये एक खास नुक्ता था जिसका हमें इल्म नहीं था। जी मैं समझता हूँ ये अल्लाह की मेहरबानी हम पर हुई जी। कि मुसलमान होने से पहले हमें इस बात का बिल्कुल इल्म नहीं था कि लोग ये अकीदा रखते हैं या लोग ये बताते हैं कि कुरान की कुल आयात जो है उनकी तादाद 6666 है। जी। ये हमें इल्म नहीं था। अच्छा, ये भी 666 का भी ये फिगर जो था ना, इसका हमें बिल्कुल इल्म नहीं था। अच्छा, मुझे और मेरी बीवी मिसेस को, यानी हमारे खानदान में किसी को इल्म नहीं अच्छा, था। जब इल्म हुआ तो आप परेशान हुए सुनकर? हाँ, उसकी वजह क्या थी? इस चीज का इल्म जरूर था हमें। जी हमें इस बात का पता था कि मुसलमान ये कहते हैं, ये बात हम जानते थे। जी, ये बात हम जानते थे कि मुसलमान ये कहते हैं कि कुरान की कुल आयात की तादाद ये है, जी, लेकिन हमें इन बातों का कभी वो तजुर्बा नहीं रहा, हमने कभी इसकी तरफ सोचा नहीं, तवज्जो नहीं थी। तवज्जो नहीं देते थे। लेकिन जब मुसलमान हो गए, जी अब हमें गहराई से पता चला। जी अब थोड़ा सा सोचना था, जी। मुसलमान तो हो चुके हैं, लेकिन अब हमें थोड़ा सा मुताला करना था। जी, थोड़ा या ज्यादा हम समझ रहे थे कि अब हमें कुछ करीब जाना है, हमें मुताला करना है। तो मुताले के दौरान हमें पता चल गया। अच्छा, ये कंफ्यूज होने की वजह क्या थी? वजह ये थी कि जब हमें पता चला ना कि 6666 तस्दीक हो गई, जी, तस्दीक हुई। जी, बहुत सारी किताबों से, कुछ लोगों के जबान से भी सुना, तस्दीक जब हो गई तो कंफ्यूज हो गए। कंफ्यूज इसलिए हो गए कि 6666 जो बताया जाता है, ये 666 का एक फिगर है। मुकाशफा की किताब में एक हैवान का जो है वो अदद है। अच्छा, मुकाशफा की किताब में लिखा है हैवान का अदद। जी। हैवान जो आखिरी जमाने में नमोदार होगा उसका अदद होगा, उसकी पेशानी पर 6666 लिखा होगा। अच्छा। अब ये 666 जो है ना, ये उसका निशान है। ये उसका निशान है हैवान का। हैवान का। और ये वो है जो खुदा का दुश्मन है, खुदा का दुश्मन है। ठीक है, खुदा के लोगों का दुश्मन था। जी। यानी शैतान भी कह सकते हैं या कुछ भी कह दे, दज्जाल कह दें, आप जो भी नाम दे दे, बहरहाल ये खुदा का दुश्मन था। ओके। ये अदद है उसका। ठीक, एक कॉल लेते हैं और आपसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन सा है? मैं आयशा बात कर रही हूँ कराची से। जी, फरमाइए मिस आयशा। मैं सबसे पहले तो शेख अब्दुल्ला साहब को मुबारकबाद देना चाहूंगी उनके इस्लाम को बुनता है। जी। मुझे बहुत खुशी हुई उनकी कन्वर्जन पर पहली बार। जी दूसरी जी, आपकी आवाज़ सुन रहे हैं।
جی اور دوسری بات یہ کہ مجھے آپ کا پروگرام بہت زیادہ اچھا لگتا ہے، اس لیے میں آپ کو گزارش کرنا چاہوں گی اپنے پروگرام کی ٹائمنگ تھوڑی آپ بڑھا دیجیے تاکہ ہم لوگ کوشچن آرام سے کر سکیں. جی مجھ سے رہا نہیں ہے، میرا کوئی سوال نہیں ہے، لیکن آپ کا پروگرام مجھے اتنا پسند ہے کہ اس سے مجھے دور کر دیا چلتا ہے. ماشاء اللہ بہت شکریہ. انشاءاللہ اس بارے میں آپ کی تجویز ڈائریکٹر صاحب کو پہنچا دی جائے گی اور ضرور اس پر عمل کی کوشش کی جائے گی. بہت شکریہ آپ کا. اللہ حافظ. تو چونکہ یہ جو عدد تھا یہ حیوان کا عدد جو کہ خدا کا دشمن ہوگا، خدا اور 6666 جو قرآن کی آیات میں آ رہا ہے، اس سے کیا ہوا 666 کی وجہ سے 6 کی بجائے اس کی تکرار کی وجہ سے. جی اس تکرار کی وجہ سے ہمیں ایک دم اور جو سنتے آ رہے تھے بچپن سے کہ یہ قرآن کا جو عدد ہے، قرآن کی جو آیات کی تعداد ہے، اس وجہ سے اس کو ہم اس سے منسوخ کرتے رہے ہمیشہ حیوان کے ساتھ. جی ٹھیک ہے. تو یہ کنفیوژن کیسے دور ہوا پھر؟ اب یہ بڑی پریشانی یعنی یہ رہی اندر میرے. نماز بھی پڑھتے رہے، روزے بھی رکھے، لیکن وہ جو اندر ایک خوشی اور مسرت اور سکون اور تسلی جو ہوتی ہے وہ غائب تھی. اچھا. میں نے کراچی بڑی مشکل حالات تھے، ہم کراچی آئے اور کراچی میں جا ہی رہا تھا، 3-4 دن یہاں ٹھہرے تھے. اس کے بعد میں واپس جا رہا تھا تو اچانک مجھے الیاس ستار صاحب کا جو ہے وہ یاد آ گئی. ان کا فون نمبر تھا میرے پاس اور انہوں نے جب ہم مسلمان ہوئے تھے ابتدائی طور پر انہوں نے ہماری دعوت کی تھی اپنے گھر پر. مجھے ان کی یاد آئی اور میں ان کی طرف آ گیا. جمعے کا دن تھا اور میں نے نماز پڑھی. ان کو تلاش گھر میں پوچھا، انہوں نے گھر والوں نے کہا کہ وہ گئے ہوئے ہیں وہاں پر مسجد میں. نماز پڑھی اور ان سے ملاقات ہوئی، دعا سلام ہوئی، انہوں نے پہچان لیا، گھر لے گئے. گفتگو کے دوران یہ واقعہ اس کا ذکر آ گیا 6666 کا. میں چل رہا تھا، واپس جا رہا تھا اور میں وہی پوزیشن میری وہی تھی، مایوس، اندر سے خالی. لیکن جب ان کے ساتھ میں نے نماز پڑھی تھی، عصر کی نماز میں نے پڑھی اور میں نے دعا کی. اس ٹائم بھی دعا کی اور دعا نماز میں یہ دعا ہوتی تھی، اللہ مجھ پر حق واضح کر دے. اور میں اگر میں آسمان سے گرا اور کھجور میں اٹکا والا معاملہ ہے تو اس سے بھی مجھے نکال دو. اگر یہ دین صحیح نہیں ہے تو اس سے بھی مجھے باہر کر، ٹھیک ہے، میری مدد کر. تو ستار صاحب اس زمانے میں RSTU فرما رہے تھے. جی. تو وہاں سے آپ کو ایک ریسرچ ملی جو کہ ان کی بہت ہی مشہور، جو ہم نے پچھلے بھائی کا یہ ریسرچ تھی ابراہیم ستار صاحب کی مرحوم کی، کہ آیات کی تعداد انہوں نے بتایا مجھے 666 نہیں بلکہ 6236 ہے. تو یہ میں جاننا چاہوں گا الیاس ستار صاحب سے، آپ کے بھائی کے حوالے سے ماشاءاللہ یہ واقعہ ہم نے سنا آج، آپ ذرا اس کی تفصیل بتائیے گا. یہ دراصل تقریباً 20 سال ہو گیا ہوگا، میرے بھائی نے یہ قرآن کے سارے آیتوں کو ایک لکھا تھا، قرآن کے سارے سورت کا نام لکھا اور سورت کے ساتھ میں ہر سورے میں کتنا سورہ کا نمبر کیا ہے، رکوز کتنے اور آیت کتنے، ان آیات کو کاؤنٹ کیا. ان آیت کو کاؤنٹ کیا تو 6236 نکلا. ذرا بیٹا اس کو ٹھیک سے دکھانا. ہاں یہ شاید وہ اسکرین میں نہ آ سکے. تو یہ 6236 کا جو گنتی تھا، تو 20 سال پہلے کا ذکر ہے اور یہ تقریباً 6 سال پہلے میں نے اس کاغذ کو لے کے اور ایک کیلکولیٹر لے گیا. میرے گھر کے قریب شرف آباد مسجد ہے جدھر سے میرے بیٹے نے حفظ کیا تھا، تو ایک ٹائم میں نماز وہاں پڑھتا تھا اور قرطبہ میں بھی پڑھتا تھا. آپ نے کاؤنٹ کیا تو کیا رزلٹ آیا؟ کیلکولیٹر اور یہ اس کا شیٹ لے کیا اور اس کو ری چیک کیا کہ بھئی صحیح بھی ہے یا نہیں ہے. تو دیکھا کہ بالکل صحیح ہے. تو میرا انٹرنیٹ میں ایک ڈسکشن گروپ ہے، اس میں نے ڈال دیا کہ بھئی میرے بھائی نے تحقیق کیا ہے اور 6666 جو مشہور ہے وہ غلط ہے، 6236 صحیح ہے. بسم اللہ کے بغیر اگر کاؤنٹ کرے، اور بسم اللہ جو ہے وہ سورہ کا حصہ نہیں ہے، یہ کچھ لوگ بولتے ہیں لیکن ہے نہیں، کیونکہ ایک بندے سے میری بات چیت ہو رہی تھی تو اس کو میں نے بتایا کہ بھائی سب سے پہلے کون سا سورہ نازل ہوا؟ بولا اقرا بسم ربک الذی خلق. تو میں نے کہا کہ کس نے لایا ہے؟ بولا جبریل علیہ السلام. میں نے کس کو سنایا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. میں نے بولا اس میں کوئی شک ہے تم کو؟ بولا نہیں میں تو خود بول رہا ہوں، میرے کو کیوں شک ہوگا؟ تو پھر اس کے بعد میں نے بولا کہ دوبارہ سوچ لو، کچھ اس میں تم کو مشکوک تو نظر نہیں آ رہا؟ بولا نہیں. میں نے بولا تو جبریل علیہ السلام کا سنت ہے کہ بغیر بسم اللہ کے اقرا سے شروع کیے،
अच्छा तो वो बिस्म अल्लाह अगर सूरा का ऐसा होता तो पहले बिस्म अल्लाह पढ़ते। बोला बहुत नीचा आर्गूमेंट है। मैंने समझ गया कि अब ये जरा परेशान हो गया। अच्छा बात ये बताना है कि जब ये मैंने दिया ना तो एक बिशप है उसने ये तहकीक आपने शेख अब्दुल्ला साहब को दी, जिससे मैं वही बता रहा हूँ कि कैसे कन्फ्यूजन दूर हुआ दिया कैसे। तो मैंने डिस्कशन ग्रुप में जब डाल दिया उसमें एक बिशप था, वो बिशप ने अपने मैगजीन में ये लिख दिया कि रियासत सत्तार ने फरमाया है कि उसके भाई का तहकीक के 6236 वो तहरीफ साबित करने मांग रहा था कुरान में। तो जब अब्दुल्ला शेख जा रहे थे 3-4 घंटे के बातचीत करके तो गेट से मैंने इनको वापस बुलाया, वो मैगजीन बताया। जब उनको मैगजीन बताया तो वो ताजुब से पूछे क्या वाकई 6236 है? मैंने बोला हाँ बिल्कुल तस्दीक शुदा 6236 है। तो इनके आंख में एक रोशनी आया जो मैंने पिछले प्रोग्राम में भी कहा था, और रोशनी वाला आंख मेरे को अभी तक याद रहता है। और ऐसे ही वो उनका फरमान था कि ये अभी सच्चा मुसलमान अब में बना। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी गुफ्तगू आज RSTV के हवाले से, और आप हजरात का बहुत शुक्रिया, ख़ास तौर से बेगम शेख अब्दुल्ला साहिबा का हमारे प्रोग्राम में आप तशरीफ़ लाएँ, और डॉक्टर आमिर अब्दुल्ला मोहम्मदी साहब भी, रियासत सत्तार साहब और शेख अब्दुल्ला साहब। इंशाल्लाह इस वाक़े को हम अगले प्रोग्राम में भी, अगले आइंदा प्रोग्राम्स में भी जारी रखेंगे इंशाल्लाह, ताकि लोग मुस्तफ़ीद हों। मोहतरम नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। हर जुमेरात को दिन 4 बजे ये प्रोग्राम रिपीट टेलीकास्ट किया जाता है। इसके साथ ही अपने मेज़बान डॉक्टर नाज़िर हुसैन, डायरेक्टर ज़ुहैब सिद्दीकी, हक़ TV की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।